श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय, टूटा हुआ और हारा हुआ महसूस करते हैं। हमारी आंखों में आंसू होते हैं, दिल में बेचैनी होती है और मन बार बार यही सवाल करता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। साथियों, लेकिन सत्य यही है कि हर घटना के पीछे कोई गहरा उद्देश्य छिपा होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो यह संकेत है कि अब नई उड़ान भरने का समय आ गया है। अगर कोई प्रियजन आपसे दूर चला जाता है तो समझो कि सच्चे रिश्ते के लिए जगह बन रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकल जाता है तो जान लो कि उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर परिस्थिति में छुपे संदेश को समझो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह डरकर नहीं बैठता बल्कि उड़ना सीख जाता है और यही उड़ान उसे आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर भीषण दबाव पड़ता है तो वही चमकदार हीरा बन जाता है। जब रात सबसे अंधेरी होती है तो यही संकेत होता है कि सूरज बस उगने ही वाला है। जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे दिव्य गुणों की आवश्यकता होती है। याद रखो दोस्तों, हर कठिनाई के पीछे एक वरदान छिपा होता है। सिर्फ धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है और उनका हर निर्णय तुम्हारे सर्वोत्तम हित में ही होता है। हर नई सुबह एक नई उम्मीद, एक नया अवसर और एक नई रोशनी लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वह सिर्फ सिखाने के लिए था, तोड़ने के लिए नहीं। जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर ही होगा। बस इसी विश्वास को कभी टूटने मत दो। चिंता करना केवल मन की अस्थिरता को दर्शाता है। इससे ना तो कल की समस्याएं सुलझती है और ना ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर उसी चीज को खोने से डरते हैं जो हमारे पास कभी था ही नहीं। पर याद रखना दोस्त, जो सच में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर जाएगा ही नहीं, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज़्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति का दर्द, उसकी सोच और उसका एहसास अलग होता है। कभी कभी सबसे उजली हंसी के पीछे सबसे गहरी उदासी छिपी होती है। इसलिए अपने कर्मों को उज्जवल बनाओ, विश्वास को मजबूत रखो, हर जीवन के हर क्षण को प्रेम से स्वीकार करो, क्योंकि जीवन केवल सांसों का नाम नहीं, यह एक अनमोल यात्रा है जिसे हमें सहेजना है, संवारना है और पूरी शिद्दत से जीना है। आंखें सबकी एक जैसी होती है, लेकिन देखने का नज़रिया सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखेंगे और कुछ लोग उसमें छिपे दर्द को भी पढ़ लेंगे। जीवन में किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करोगे वह किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड से लौटकर तुम्हारे पास जरूर आएगी,
इसलिए सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाना। रिश्तों की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर देती है और वह ठोकर दर्द भी देती है, लेकिन याद रखना, अगर तुम संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। दोस्तों, गिरना कोई हार नहीं, हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। मैं खुद इस बात पर गर्व करती हूँ कि मैं ठोकर खाकर गिरी थी, पर किसी की नज़रों से नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो तुम अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो, और जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो जीवन तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देता है। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है वे यही चाहते हैं कि जो दुख उन्होंने झेला है वह किसी और को न मिले, और जो खुशी उन्हें मिली वह सबको मिले। किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला दो। प्यार का मतलब सिर्फ किसी रिश्ते में बंधना नहीं होता, बल्कि किसी ऐसे इंसान की सच्ची परवाह करना होता है जो दिल से तुम्हारी फिक्र करता हो। पहले लोग भावुक थे इसलिए रिश्ते निभाते थे, फिर लोग व्यवहारिक हो गए तो रिश्तों में फ़ायदा देखने लगे, और अब लोग पेशेवर हो गए। अगर कोई लाभ ना हो तो रिश्ते भी टिकते नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होती है। जीवन एक अनदेखी किताब की तरह है, जहाँ अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो न केवल शब्दों को पढ़ते हैं, बल्कि किसी के मन और मौन को भी समझ पाते हैं। इसलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखो, शिकायतों की गठरी लेकर मत बैठो, क्योंकि जो आज है वही तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानो भगवान किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। बस विश्वास रखो, मुस्कुराते रहो और जीवन की हर सीख को अपना कर आगे बढ़ते रहो। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि उसमें कुछ और बेहतर आ सके। चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई रास्ता हो या कोई अवसर जो चला गया, ज़रूरी नहीं कि वह तुम्हारे लिए बना था, लेकिन जो आएगा वह निश्चित ही तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए ही होगा। जिंदगी में ठोकर खाना ज़रूरी है, क्योंकि यही ठोकर एहसास कराती है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ समय काट रहा था। यही ठोकर दिखाती है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए था। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, पर सच तो यह है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। पर जब यह सच्चाई तुम्हें समझ में आती है तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी बदल जाती है। अब ना तो ज़्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह जाती है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हारी इज्जत और सम्मान करते हैं, क्योंकि सिर्फ भीड़ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग पास रहकर भी अपने नहीं होते और कुछ लोग दूर रहकर भी हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। इसलिए जीवन में उन्हीं को चुनो जो तुम्हारी आत्मा की कद्र करते हैं, ना कि सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति की। कभी कभी सबसे गहरे घाव वहीं से मिलते हैं जहां हमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। लेकिन याद रखना, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे मूल्यवान है। खुद को उन लोगों से बचाओ जो बार बार तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें छोड़ देना ही उचित है
जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। हर किसी को खुश रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें बदलने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश करेगा। जीवन में सत्य के मार्ग पर चलो, धैर्य रखो और अपनी मंजिल की ओर अड़िग रहो। परमात्मा के न्याय पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़ा है कल वही तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेगा। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। जीवन में आगे बढ़ो, आत्मसम्मान से जियो और खुद को उन चीज़ों से मुक्त करो जो तुम्हारी आत्मा की शांति छीन रही है। याद रखना, परमात्मा तुम्हें हर परिस्थिति में सही रास्ता दिखाएगा, बस उस पर विश्वास बनाए रखो। मेरे साथियों, आपको मेरा यह उपदेश थोड़ा सा भी आपके अंतर्मन को छू रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल सुनैनाज मॉरल ट्रूथ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अंत में कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान को अपना आभार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। श्री हरि नारायण भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपकी हर मनोकामना जल्द ही पूर्ण कर दे। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी कमी के साथ आता है। कोई तेज नहीं दौड़ सकता, कोई अधिक भार नहीं उठा सकता, कोई किसी असाध्य रोग से जूझ रहा होता है, तो कोई अपनी पढ़ाई या जीवन के किसी और क्षेत्र में संघर्ष कर रहा होता है। पर सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या कमी है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम अपनी उस कमी को कैसे देखते हो। कुछ लोग अपनी निर्बलताओं को अपनी सीमा मानकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने संकल्प, परिश्रम और साहस से उन कमजोरियों को पार कर जाते हैं। फर्क सिर्फ एक सोच का होता है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, लेकिन जो अपनी कमजोरियों से लड़ता है वह आगे बढ़ जाता है और अपनी तकदीर खुद लिखता है। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर बैठ जाना हमारे मन की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है। जो यह समझ लेते हैं कि हर समस्या का साथ समाधान भी आता है, वे कभी हार नहीं मानते, क्योंकि जैसे तेज आंधी में भी मजबूत वृक्ष नहीं टूटते, वैसे ही जो अपनी आंतरिक शक्ति, धैर्य और ईश्वर पर भरोसा करता है वह हर चुनौती का सामना करता है। जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है, जो कभी हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में भी होता है, और श्रद्धा केवल मंदिरों में नहीं बल्कि कर्मों में भी प्रकट होती है। जब तक मनुष्य संतोष को नहीं अपनाएगा वह हमेशा अधूरा महसूस करेगा, क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है वही हमारे लिए सबसे उपयुक्त और पर्याप्त है। पर समस्या यह है कि हम अक्सर उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं होती, जबकि जो हमारे पास पहले से ही है उसकी कद्र करना ही भूल जाते हैं। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम अच्छे विचारों को अपनाते हैं, सत्संग और सद्विचारों का सहारा लेते हैं और अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। इसलिए जो है उसका आभार मानो और अपनी यात्रा को विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं है कि वह हमारी परिस्थितियां तुरंत बदल देगा, बल्कि प्रार्थना हमें भीतर से बदलती है। हमारी सोच,
हमारे विचार और हमारे दृष्टिकोण को एक नया आकार देती है। जब सोच बदलती है तो परिस्थितियां भी खुद ब खुद बदलने लगती है। इसलिए सिर्फ हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, मन को भी झुकाना पड़ेगा, अहंकार को त्यागना पड़ेगा। शब्दों की ताकत को कभी मत आंको। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि अगर कभी उन्हें वापस लाना पड़े तो वे कड़वी ना लगे, क्योंकि शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। शरीर पर लगे घाव भर सकते हैं, लेकिन दिल पर लगे घाव जिंदगी भर नहीं भरते। लोग तुम्हारी बुद्धि को भूल सकते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को भी भूल सकते हैं, लेकिन तुमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया यह कभी नहीं भूलेंगे। स्वाभिमान और आत्मसम्मान सबसे ज़रूरी है। अगर तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करोगे तो लोग तुम्हें वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ तुम्हारा अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करता है, जो अपनी इंद्रियों के वश में नहीं होता, वही सच्चे मोक्ष का अधिकारी बनता है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखो, अहंकार से दूर रहो और अपने शब्दों व कर्मों से ऐसा प्रभाव छोड़ो जो प्रेम, आदर और स्नेह से भरा हो, क्योंकि सफलता सिर्फ उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्म शांति और सच्चे आनंद में भी होती है। जो चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उनमें अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। हर किसी को खुश रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है और व्यर्थ भी। याद रखना, जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम कमज़ोर नहीं हो। वक्त कठिन हो सकता है, लेकिन वक्त बदलता है और इसके साथ परिस्थितियां भी बदलती है। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे सपने, तुम्हारी तकदीर, कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। हर कोई अपनी तकदीर और सच्चाई को गढ़ने में लगा हुआ है। अगर सफलता तुम्हारे हाथ नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि तुम्हारी कोशिशों में बदलाव की ज़रूरत है। प्यार और नफ़रत के बीच संतुलन ज़रूरी है। जब तुम नफ़रत से घिरे होते हो तो कुछ साफ नहीं दिखता। जब तुम प्यार में डूबे होते हो तो बहुत कुछ अनदेखा कर देते हो। लेकिन जब तुम इन दोनों से मुक्त होते हो तब चीज़ें सबसे ज़्यादा स्पष्ट होती है। जीवन एक संतुलन है, गति और ठहराव के बीच। कभी रुको, सोचो, फिर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं कहता हूँ कि तुम देवी देवता हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पूजा के पात्र हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारी क्षमताएं सीमित नहीं है बल्कि असीमित है। तो दोस्तों, उठो, जागो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। अगर कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा तो एक पल के लिए भी उसे सच मत मानो, क्योंकि तुम्हारी असली शक्ति बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर बैठा ईश्वर ही जानता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद का अस्तित्व उसके संग से तय होता है। अगर वह जलते तवे पर गिरती है तो तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमक उठती है। यदि वह किसी मृत व्यक्ति के मुख में पड़े तो गंगाजल बनकर मोक्ष प्रदान करती है, लेकिन अगर किसी शराब के पात्र में गिर जाए तो उसी का अंश बन जाती है। बूंद तो वही रहती है, परिणाम बदलता है सिर्फ संगति के कारण। यही संगति की ताकत होती है। वही हमारी सोच, हमारी दिशा और अंततः हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। तो सोचो, अगर एक छोटी सी बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है तो मनुष्य क्यों नहीं। अच्छी संगति व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाती है, बुरी संगति उसे अधोगति की ओर धकेल देती है। अगर तुम गलत लोगों के साथ रहोगे तो या तो उनके शिकार बन जाओगे या खुद उन्हीं के तरह बन जाओगे। इसलिए जीवन में यह तय करना अत्यंत आवश्यक है कि तुम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हो। कभी सोचा है
कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो कुछ छोटी छोटी मुश्किलों से टूट जाते हैं। क्यों? कुछ लोग हर ठोकर से सीख कर आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ उसी ठोकर से हार मानकर बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उत्तर सरल है, सोच और संगति। सही सोच और सही संगति मनुष्य को वहाँ ले जाती है जहाँ वह कभी सोच भी नहीं सकता। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम गिरोगे या उठोगे, तुम हार मानोगे या लड़ोगे, तुम अपनी संगति को चुनोगे या परिस्थितियों के बहाव में बह जाओगे। याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, बस उसे पहचानने की देर है। हर इंसान की ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ सोच और संगति का होता है। एक महान व्यक्ति के साथ बिताया एक दिन वर्षों की किताबें पढ़ने से ज़्यादा ज्ञान दे सकता है। सुख और दुख की अनमोल बातचीत। सुनिए, दुख ने एक दिन सुख से कहा, तुम्हारा नाम हर किसी के जुबान पर है, सभी तुम्हें पाना चाहते हैं, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं करता। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो दुख, क्योंकि जब तुम आते हो लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन जब मैं आता हूँ तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। सुख और दुख दोनों का अपना महत्व होता है। सुख सबको प्रिय होता है, पर दुख ही वह आईना है जो असली रिश्तों की पहचान कराता है। यह हमें सिखाता है कि कौन सच में हमारे साथ है और कौन सिर्फ हमारे अच्छे दिनों का साथी है। यह हमें दिखाता है कि कौन सच में हमारे साथ है और कौन सिर्फ हमारे अच्छे दिनों का साथी है। दुख के दो कारण हैं। पहला, जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। दूसरा, जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी होने के बावजूद भी संतोष नहीं होता। समझदारी क्या है? अगर थोड़ा सा कष्ट सहने से बड़ी खुशी मिल सकती है तो समझदार व्यक्ति वही करेगा। वह छोटे दुख को स्वीकार करेगा और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। याद रखना, अंधेरा सिर्फ इस बात का संकेत है कि रोशनी करीब है। दुख केवल यह बताने आता है कि सुख तुम्हारी राह देख रहा है। कठिनाइयाँ इसलिए आती है ताकि जब तुम सफलता पाओ तो उसकी मिठास और भी बढ़ जाए। जीवन एक सफ़र की तरह है, रेलगाड़ी की तरह दौड़ता हुआ, कभी तेज, कभी धीमी, कभी ठहरता है, कभी अनजान पटरियों पर निकल जाता है। लेकिन हर सफ़र की तरह इस यात्रा का भी एक आखिरी स्टेशन होता है जहाँ सबको उतरना ही पड़ता है। कोई साथ नहीं जाता, बस यादें रह जाती है। अब सवाल यह है, क्या हम इस यात्रा में सिर्फ खिड़की से बाहर नज़ारे देख रहे हैं या हम सच में अपनी मंजिल की ओर बढ़ भी रहे हैं? कहीं हम सिर्फ सोचते तो नहीं रह जाते? समय है, जागो, चलो और अपने जीवन की दिशा खुद तय करो। एक गधा दोहरे विचारों में उलझा रहा। उसके दोनों ओर हरी भरी घास थी, लेकिन वह तय नहीं कर पाया कि किस तरफ जाए। कभी एक और कदम बढ़ाता, फिर दूसरी की ओर हरियाली उसे लुभाने लग जाती। इस उलझन में उसकी पूरी जिंदगी बीत गई और अंततः वह भूखा ही मर गया। यह कहानी सिर्फ गधे की नहीं है, यह उन 99% लोगों की है जो जीवन भर सोचते रह जाते हैं लेकिन कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाते। अगर आप तय नहीं कर पाते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है तो आप भी इसी भ्रम में अपनी ज़िंदगी गंवा देंगे। अपने आप से पूछिए, क्या मैं सिर्फ सोचने वालों में से हूँ या उन लोगों में से जो सच में कुछ कर सकते हैं? हमेशा खुशी को एक मंजिल मत समझो। जब पैसा आएगा तब खुश होंगे, जब समय मिलेगा तब आनंद लेंगे, जब हालात सही होंगे तब संतोष मिलेगा। पर सच तो यह है कि खुश रहने के लिए किसी सही समय की ज़रूरत नहीं होती। खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि यात्रा का हिस्सा होनी चाहिए। तो बस मुस्कुराइए, क्योंकि जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। हर पल को आनंद से भरो, क्योंकि यही असली सफलता है। असली हार तो तब होती है जब हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। लोग प्यार के लिए बने हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए, लेकिन मुसीबत तब आती है जब हम चीज़ों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इसी उलट फेर में हम उन रिश्तों को खो देते हैं जिन्हें हमने पूरे दिल से चाहा था। मंजिलें तो मिल ही जाती है, पर अक्सर वो लोग खो जाते हैं जिनके बिना ज़िंदगी की कल्पना भी मुश्किल थी।
जीवन हमें कड़वे सच सिखाता है, कचरे में पड़ी रोटियां बताती है। जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था, वही लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। अच्छाई और बुराई का खेल भी अजीब है। बुराई खुद चलकर लोगों के पास जाती है, लेकिन अच्छाई को खुद को साबित करना पड़ता है। शराब बेचने वाला अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को हर गली में भटकना पड़ता है। यही दुनिया है। अच्छाई के पीछे कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे भागने वालों की कोई कमी नहीं है। हर इंसान अधूरा है, क्योंकि हर घाव एक्सरे में नहीं दिखता, लेकिन दर्द सबसे ज़्यादा देता है। कुछ लोग सांस लेते हैं, पर उनमें इंसानियत नहीं होती। यही असली मुद्दा है। परवाह उन्हीं की करो जो तुम्हारी परवाह करते हैं। बहुत से लोग अपना पूरा जीवन उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी मौजूदगी तक की परवाह नहीं होती। ज़िंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं, क्योंकि हर एक अनुभव के लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सबसे हमने सीखा है कि जिन्हें खोना नहीं चाहते थे, वही सबसे पहले दूर चले जाते हैं। इंसान की विडंबना तो देखिए, आधा सुनता है, चौथाई समझता है, शून्य सोचता है और प्रतिक्रिया दोगुनी देता है। यही वजह है कि इसे समझना इतना मुश्किल हो जाता है। सच बोलने वालों और भलाई करने वालों को दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत झेलनी पड़ती है। हमारी नौकरी हमें इस मोड़ पर ले आई है कि हमने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है। हमने पैसा कमाने के लिए वक्त बेच दिया और अब उसी वक्त को वापस खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। यह कैसी ज़िंदगी है। मोह में डूबे हम दूसरों की बुराई नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों तक को भूल जाते हैं। पर सच्चाई तो बस इतनी ही है, मनुष्य खुद भगवान के पास नहीं जाता, बल्कि जब वह तैयार होता है, ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इसी दौड़ में खुद को खोने से बेहतर है खुद को पाने की कोशिश करना। ज़िंदगी की असली जीत तभी होती है जब हम खुद को समझ पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या, जलन और द्वेष मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो हमें सबसे अधिक नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या है? समय की बर्बादी। हमें जितना समय मिला है वह सीमित है, कोई भी अमर नहीं है। तो फिर चिंता किस बात की, किस बात का भय, किसके लिए दुखी होना? जो हमारे पास है उसकी कद्र करें, जो चला गया उसे जाने दें। जब हम जलन या द्वेष को अपने भीतर पालते हैं तो सबसे पहले हम खुद जलते हैं। जिस समय को हम अपनी प्रगति, सुख और शांति में लगा सकते थे, उसे हम बेकार की नकारात्मक भावनाओं में नष्ट कर देते हैं। कभी सोचा है जिससे हम जलते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो शायद पता भी नहीं होता कि हम भीतर ही भीतर घुट रहे हैं। जलन की आग सबसे पहले उसे जलाती है जो इसे अपने अंदर पालता है। तो क्यों ना जलन को प्रेरणा में बदल दें। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने के बजाय उनसे सीखें, उनकी खुशी में शामिल हो। देखिएगा आप खुद को और भी ऊंचा पाएंगे, क्योंकि सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, न कि उनकी सफलता से जलने में। जीवन का असली अर्थ क्या है? जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने के कारण बनते हैं। जितना हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उतना ही जीवन हमें लौटा कर देता है। जीवन सुख और दुख का मिश्रण है, और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। अगर हमने समंदर में नाव उतार दी है तो तूफानों से डरने का कोई मतलब नहीं। जो साहस के साथ आगे बढ़ते हैं वही किनारों तक पहुँचते हैं। प्रभु का मार्ग कभी सरल लगता है, कभी जटिल। बुद्धि से देखोगे तो हर चीज़ उलझी लगेगी, लेकिन भक्ति से देखोगे तो सब कुछ सहज लगेगा। अगर हम सिर्फ विचारों में उलझे रहेंगे तो मंजिल हमेशा दूर लगेगी, लेकिन अगर हम भावनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे तो मंजिल कदमों के पास ही महसूस होगी। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की नहीं, दिल की पवित्रता की ज़रूरत होती है। जुबान इंसान को इंसान से दूर करती है, इसलिए सत्य कहो, स्पष्ट रहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह खुद ही दूर हो जाएगा।
परमात्मा हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन सही समय पर। जल्दीबाजी में कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हम धैर्य रखें और सही दिशा में बढ़े तो जो हमारा है वह हमें ज़रूर मिलेगा। शब्दों की मिठास से नहीं, कर्मों की सच्चाई से पहचान बनती है। जीवन में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम मीठी बातों के जाल में फंस जाते हैं और उनकी सच्चाई को परखना भूल जाते हैं, क्योंकि असली इंसान बातों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से पहचाना जाता है। गुस्से में लिया गया हर फैसला हमेशा पछतावे की ओर ले जाता है। अगर गुस्से में हम थोड़ा रुक जाएं और गलती होने पर थोड़ा झुक जाएं तो ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। जो पानी झुक कर बहता है वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन जो ठहर जाता है वह कीचड़ बन जाता है। इंसान का अहंकार भी ठीक उसी कीचड़ की तरह होता है, जो जितना बढ़ता है उतना ही गहरा दलदल बना देता है। हर शक्ति पहले से ही हमारे भीतर है, लेकिन हम ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर फिर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम उजाले की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं, जबकि रोशनी हमारे भीतर ही होती है। अंधकार को कोसने की बजाय बस अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। व्यर्थ की चिंता सिर्फ समय बर्बाद करती है। अगर हम उन परिस्थितियों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम सिर्फ अपना आज बर्बाद कर रहे हैं और भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। ज़िंदगी हर दिन हमें एक नया मौका देती है, लेकिन हम या तो बीते कल में उलझे रहते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता में अपना आज गंवा देते हैं। हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता हुआ पानी। जैसे बहते पानी में कचरा खुद ब खुद साफ हो जाता है, वैसे ही हमारी अच्छाइयाँ हमारे जीवन से नकारात्मकता को बहा देती है। किसी की बुराई पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी अच्छाइयों को इतना मजबूत बना लिया जाए कि बुराई अपने आप निष्क्रिय हो जाए। दूसरों की मदद करना ही जीवन का असली मकसद है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक ही नाम के हजारों लोग हैं। जीवन में उन लोगों को चुनो जिनका दिल उनके चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि चेहरे की सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन दिल की सच्चाई कभी समाप्त नहीं होती। हर चोट एक सीख होती है। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। दुख और सुख जीवन के दो पहिए हैं। इनके बिना हम यह नहीं समझ सकते कि सही क्या है और गलत क्या है। डूबने का खतरा पानी से नहीं बल्कि तैरना ना आने से होता है। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयाँ हमें तबाह नहीं करती, लेकिन अगर हमें उनसे निपटना नहीं आता तो हम जरूर बिखर सकते हैं। हालात कभी समस्या नहीं होते, वे समस्या तब बनते हैं जब हमें उनसे लड़ना नहीं आता। सबसे कठिन परिस्थितियां ही हमें सबसे मजबूत बनाती है और हमारे असली सामर्थ्य का एहसास कराती है। दोस्तों, भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि अधिकतर दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हम अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। भावनाएं होना ज़रूरी है, लेकिन उन पर काबू ना होना ही असली परेशानी है। सच्चे काबिल लोग न तो किसी से डरते हैं ना ही किसी को डराते हैं। वे जवाब देना जानते हैं, लेकिन बेवजह बहस में नहीं पड़ते, क्योंकि वे समझते हैं कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से सिर्फ छींटे आते हैं। इसलिए वे अक्सर चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेम और मोह में फ़र्क समझो, क्योंकि अक्सर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। मोह बांधता है, जबकि प्रेम आज़ाद करता है। मोह कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन प्रेम कहता है तुम जहाँ भी रहो बस खुश रहो। साथियों, जीवन जीना है तो तकलीफ़ें तो होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना किसी जिंदा मेंढक को तराजू में तोलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बैठाओ तो दूसरा कूद जाता है। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को खुश रखना सीखो। डरना है तो उन लोगों से डरो जो छल करते हैं, ना कि उनसे जो बहस करते हैं। बहस करने वाला स्पष्ट होता है, लेकिन छल करने वाला पीठ पीछे खंजर घोंपता है। मनुष्य के भीतर इतना आत्मसम्मान होना चाहिए कि कोई उसे गिरा हुआ ना समझे। जब इंसान जन्म लेता है तो उसके पास सांस होती है,
पर नाम नहीं। जब वह मरता है तो उसके पास नाम होता है पर सांस नहीं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। आलोचना से घबराओ मत, बल्कि उस पर गहराई से विचार करो, क्योंकि कभी कभी वही लोग जो हमें गिराना चाहते हैं हमें सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं। बरसात हमें सिखाती है कि गर्मी कितनी भी तीव्र क्यों ना हो वह स्थायी नहीं होती। वैसे ही दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो वह भी हमेशा के लिए नहीं रहता। असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, मन की शांति से तय होती है। असली अंधेरा वहाँ नहीं जहाँ गरीबी होती है, बल्कि वहाँ होता है जहाँ मन गरीब हो जाता है। परिवार वह नहीं जो सिर्फ एक साथ रहता है, बल्कि वही होता है जो एक दूसरे की भावनाओं को समझता है और बिना शर्त प्रवाह करता है। दूरी का कारण अक्सर यह नहीं होता है कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। याद रखो, जो तुम्हारी नज़रों में अच्छे हैं वे हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जो तुम्हें गलत समझते हैं उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों और उपदेशों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मुस्कुराना मत भूलो, क्योंकि महंगे वस्त्र और आभूषण हमें उतना सुंदर नहीं बनाते जितनी एक सच्ची मुस्कान हमें खूबसूरत बना देती है। समस्याओं से घबराना नहीं, क्योंकि जो लोग मुश्किलों के आगे झुक जाते हैं वे जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लड़ते हैं वे ही जीतते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को शून्य की तरह रखो। स्वयं तो शून्य होता है, लेकिन जब किसी और से जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। समस्याएं आने पर टूटो मत, क्योंकि वक्त कमज़ोर हो सकता है लेकिन तुम नहीं। जब तूफान आता है तो कुछ टहनियाँ टूट जाती है, लेकिन जड़ें और गहरी चली जाती है। ठीक वैसे ही जब जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो हमें और मजबूत बना जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तितली आकाश में उड़ान भरती है तो वह रंग बिरंगे फूल का रस पान करती है, मुक्त होकर इधर उधर मंडराती है, लेकिन उसकी यह स्वतंत्रता पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। जैसे ही वह अपने पंख फैलाती है, कई शिकारी उसके घात में बैठे होते हैं, मगर जब तितली अपने खोल में छिपी रहती है तो कोई उसे देख भी नहीं सकता, कोई उस पर हमला भी नहीं कर सकता। लेकिन उस घड़ी वह कैद होती है, स्थिर होती है। वह न तो फूलों की सुंदरता देख सकती है, न ही आकाश की ऊंचाइयों को छू सकती है। ठीक वैसे ही जब तक हम सुरक्षा और आराम के घेरे में रहते हैं, हम जीवित तो होते हैं लेकिन सच में जीवन को जी नहीं पाते। अगर हमें अपने सपनों को साकार करना है, अगर हमें ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो हमें अपनी सुरक्षित खोल से बाहर निकलना ही होगा। आराम और स्थिरता को त्यागना ही होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी सीमाओं को लांघकर दुनिया की चुनौतियों को सामना करता है। जोखिम से डरोगे तो ज़िंदगी भी तुम्हें उसी खोल में कैद रखेगी, लेकिन अगर तितली की तरह अपना पंख फैलाओगे तो पूरा आसमान तुम्हारे लिए खुला होगा। हाँ, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, हाँ खतरे भी होंगे, लेकिन यही जीवन का नियम है। जो आगे बढ़ता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। वृक्ष हमें सिखाते हैं, एक वृक्ष कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, वह हमेशा नए फूल खिलाने में लगा रहता है। हमें भी यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो खो गया उसे भूलकर नए अवसरों और संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। हर पल की कद्र करो, हर मौके को संजो। कौन कहता है कि सफलता सिर्फ हाथों की लकीरों में होती है? सफलता तो वे भी पाते हैं जिनके पास हाथ ही नहीं होते। धैर्य रखना सीखो, क्योंकि सत्य को कभी खुद के सत्य होने का दावा नहीं करना पड़ता, लेकिन झूठ हमेशा चिल्ला कर कहता है कि वही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी तुम्हारे हित में ही होगा।
यह विचार सुनने में जितना सरल लगता है, इसे जीवन में अपनाना उतना ही कठिन होता है। जब हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत हो जाता है, जब हम पर कोई अन्याय करता है, जब कोई गहरा दुख हमें घेर लेता है, तो यह सब मानना मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है कि दुनिया ही हमारे खिलाफ हो गई है। हर इंसान स्वार्थी और मतलब प्रस्त नज़र आता है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जब हम पर कोई चोट करता है, जब हम किसी धोखे का शिकार होते हैं, जब हमारी उम्मीदें टूट जाती है, तब यही तकलीफ़ें हमें सबसे बड़ी सीख देकर जाती है। ये कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती है, हमारे भीतर सहनशीलता और समझ की गहराई पैदा करती है। इसलिए डरो मत, जो भी हो रहा है वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ला रहा है। जो भी खो रहा है वो तुम्हें और संवार रहा है। बस अपने पंख फैलाओ और उड़ान भरो। अगर जीवन में कठिनाइयाँ आए तो यह मत सोचो कि सब कुछ बुरा हो रहा है। याद रखो, ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं। वो तुम्हें किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए हर दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो, हर परेशानी को एक नया सबक समझो, हर कठिनाई का सामना इस विश्वास के साथ करो कि यह वक्त भी बीत जाएगा। जो आज तकलीफ़ दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो आज एक पहाड़ जैसा भारी लगता है, कल वही तुम्हारी जीत की ऊंचाई का आधार होगा। इसलिए मुश्किलें आती है, लेकिन टूटने के लिए नहीं, ताकि तुम और भी मजबूत बन सको, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी का अगला पड़ाव और भी शानदार हो सके। समझ लो कि यह वक्त तुम्हें तराश रहा है, निखार रहा है। जब तुम जीवन को इस नज़रिए से देखोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें कमज़ोर नहीं कर सकेगी, क्योंकि जो तूफानों से टकराता है वही इतिहास बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वह तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है और वह तुम्हें उसी मुकाम तक लेके जा रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए। समय दिखाई तो नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। समय की सबसे बड़ी खासियत यही है, यह किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इसे समझ लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो साथियों, आज के बाद से कभी रुकना नहीं, आगे बढ़ना, बहुत बढ़ना। जीवन में कभी भी कोई भी मुश्किल आए, भगवान श्री कृष्ण प्रभु पर भरोसा रखना और अपने आप को सार्थक